हेलो माय बॉलीवुडी फैमिली। आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा। आप सबने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे जय बच्चन हमेशा से ही सुर्खियों में रहती हैं और स्पेशली हम सब जानते हैं कि पापराजी के साथ उनका रिलेशन कैसा है। और अभी अभी उन्होंने बरखा दत्त के एक शो पे एक स्टेटमेंट दी है, आप सबने सुना भी होगा पापराजी को लेकर। और जब से उन्होंने वो स्टेटमेंट दी है तब से बहुत सारे लोग उसके फेवर में भी हैं और उसके अगेंस्ट में भी है कि उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है। काफ़ी सारे लोगों का मैंने जब व्यूज़ पढ़े, मैंने इंस्टा पे देखा तो काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि अरे हम तो जय जी को गलत समझते थे, उनकी तो ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हरकतें जो पापराजी करते हैं वो एकदम ही गलत है। अब मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँगा, मैं पूरी तरीके से एग्री नहीं करता जय बच्चन जी ने जो स्टेटमेंट दी है। आई डोंट एग्री। उसका रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। पहले बात सुनते हैं उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने ये बोला है, मैं पढ़ना चाहूँगा। उन्होंने ये बोला है कि माई रिलेशनशिप विथ मीडिया इज़ फैंटेस्टिक। आई एम द प्रोडक्ट ऑफ मीडिया बट माई रिलेशनशिप विथ पापराजी इज ज़ीरो। हु आर दीज पीपल? आर दे ट्रेंड टू बी रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री? You call them media. I come from media. My father was a journalist. I have tremendous respect for such people. जय जी एक बात बोलना चाहूँगा, आपके फादर जर्नलिस्ट थे, दैट डजंट मीन कि आप उस प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। मैं क्या हूँ, मेरे पिता क्या हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। और हो सकता है बहुत सारे जो ये पापराजी होते हैं ना, वो ये बात को जानते भी नहीं होंगे कि जो आपके फादर थे वो एक जर्नलिस्ट थे। दूसरी चीज़ आपने आगे ये, अच्छा उसके बाद यहीं पर नहीं, आपने आगे उनके कपड़ों को लेके और वो टाइट पैंट पहन के हाथ में मोबाइल लेके, दे वियर चीप टाइट पैंट्स एंड हैव अ मोबाइल इन देयर हैंड, दे थिंक जस्ट बिकॉज दे हैव अ मोबाइल दे कैन टेक योर पिक्चर एंड से व्हाट दे वांट। और इतना कुछ आपने बोला है। जय जी पहली बात तो आज की तारीख में हर एक इंसान जर्नलिस्ट है, इस चीज़ को हम मान के चलिए। ये सिटीज़न जर्नलिस्ट या सिटीज़न जर्नलिज्म हम इसको बोलते हैं। हर इंसान जिसके पास आज की तारीख में फ़ोन है वो एक जर्नलिस्ट है। जहाँ तक बात पापराजी की है, आपका जो स्टेटमेंट है वो एलिटिज़म को शो करता है। आप इस चीज़ को मानिए कि आपके हिसाब से एक अच्छे इंसान में और बुरे इंसान के व्यवहार में क्या अंतर है। मैं आपकी इस बात से ज़रूर एग्री करता हूँ कि वहाँ पे हद पार हो जाती है जहाँ पे जो पापराजी होते हैं वो कभी किसी साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो आज तक कभी आपके साथ कोई बदतमीज़ी कर ही नहीं जय जी। हमेशा से हमें तो यही सुनने को मिलता है, वो बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग जय जी, गुड आफ्टरनून जय जी, और आपका बिहेवियर उनके साथ एकदम रूड। आप तो ऐसे ऐसे रिएक्ट करती हैं, ऐसे बोलती हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने आपका क्या बिगाड़ दिया हो। दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलना चाहूँगा, ये बात ठीक है, आप किसी के प्रोफेशन को टारगेट मत करो, क्योंकि पापराजी भी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, दे आर प्रोफेशनल्स। और इस चीज़ से एग्री करता हूँ, मैं मानता हूँ हो सकता है वो इतने पढ़े लिखे ना हो जितनी पढ़ी लिखी आप हैं, आप तो एक सिटिंग एमपी भी हैं। लेकिन उनकी इस तरीके से उनको टारगेट करना, उनके लिए इस तरीके के वर्ड्स यूज़ करना, आप तो सभ्य समाज से आती हैं, क्या ये सही है? और वो जो पापराजी आ रहे हैं वो दिन में रात में धूप में हर जगह खड़े हैं। अच्छा एक चीज़ फ्रेंड्स एक बात बताओ मुझे, आपको पता है, हो सकता है इनमें ये चीज़ आप जानते भी होगे नहीं भी जानते होगे, कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो पापराजी और जो एक्टर्स का रिलेशन है ना वो एक कॉर्डियल रिलेशन होता है। क्योंकि उन्हीं के टीम, उन्हीं के मैनेजर ही जो पापराजी होते हैं, जो पैप्स होते हैं, उनको कॉल करके बुलाते हैं। वरना आपने देखा होगा वो एयरपोर्ट के जो उनके आते हैं, रणबीर कपूर स्पॉटेड एट एयरपोर्ट, दिस एंड दैट स्पॉटेड एट दिस एयरपोर्ट। एक बात बताओ, क्या जो पापराजी है उनके पास क्या कुछ मैजिकल या कुछ ख्वाब आ रहे हैं उनको, जो उन्हें पता होगा कि मुंबई एयरपोर्ट पर अभी रात के 1 बजे यहाँ पे रणबीर और वो आने वाले हैं? वो उनके पीआर और वो मैनेजर ही तो होते हैं जो पैप्स को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं, तभी तो वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो फुटेज होती है और वो सारी मीडिया में सर्कुलेट होती है। क्योंकि सिर्फ यहीं तक की बात नहीं है, जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं, चाहे यशराज प्रोडक्शन है, चाहे धर्मा प्रोडक्शन, उनका एक कॉर्डियल रिलेशन होता है पापराजी के साथ बाकायदा, क्योंकि उनको पता है कि ये पापराजी ही हैं जो उनका वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेंगे या अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी उनके प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू उनका प्रमोशन होगा। तो इसके अंदर कुछ गलत तो है नहीं। तो आप इतना इसको मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि आपने इस तरीके से क्यों बोला।
किसी एक पूरे प्रोफेशन को टारगेट करना ये बहुत गलत है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, कोई बदतमीज़ी कर रहा है, आप उसको पनिशमेंट दो, उसके साथ जो करना है, एक्शन लेना है लो। लेकिन आपके साथ तो मुझे नहीं लगता कभी किसी पापराज़ी ने इस तरीके से बदतमीज़ी करी होगी। कहते हैं ना, इज़्ज़त कमाने के लिए भी इज़्ज़त देनी पड़ती है। आपने तो वो पीछे भी एक वीडियो आपकी वायरल हो रही थी जिसके अंदर कोई लेडी आपके साथ शायद फ़ोटो के लिए डिमांड कर रही थी, एंड आपका वो रिएक्शन एकदम ऐसा था जैसे तो पता नहीं क्या कर दिया हो। वो भी आप ही की एज की थी। तो कम से कम जो आपकी एज के जो लोग हैं, जो इतने बूढ़े हैं, मैच्योर हैं, उनके लिए तो थोड़ी सी इज्जत दिखाइए जय जी। और पापराजी कभी अपनी हदें पार नहीं करते। विराट कोहली अनुष्का का जब बच्चा हुआ, जब उनकी परमिशन हुई तभी जाके वो उनके बच्चों की जो तस्वीरें थी, चाहे फिर वो फॉर दैट मैटर वो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की क्यों ना हो, तो पापराजी ने उनकी वो रखी ना, प्रिवेसी को ब्रीच तो नहीं किया ना उन्होंने। तो वो एक अच्छा रिलेशन होता है, एक कॉर्डियल रिलेशन होता है। आपका इस तरीके से पूरा टारगेट कर देना वो बहुत गलत है। आपको ये समझना पड़ेगा, क्या आपके हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री में जो एक लाइटमैन है या एक चाय बेचने वाला जो है, उसकी कोई इज्जत नहीं है? सिर्फ जो टॉप के जो लोग हैं उन्हीं की इज्जत है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि एक लाइटमैन से लेकर एक छोटी क्रू से लेके हर एक इंसान का एक रोल होता है। एक मूवी के अंदर भी हम ज़रूर सिर्फ सितारों को देखते हैं, लेकिन जो बैक स्टेज पे जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको नहीं भूल सकते। क्योंकि इस देश में, इस प्रोफेशन में, इस इंडस्ट्री में हर एक इंसान का योगदान है जया जी। तो प्लीज़ एक बार दोबारा सोचिएगा, आपने जो बोला है आपका स्टेटमेंट बहुत ही गलत है। और स्पेशली क्योंकि आप इतनी वेटरन एक्ट्रेस हैं और इस तरीके से आपने बोला है वो बहुत गलत है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है जय जी ने जो ये स्टेटमेंट दी है ये सही है गलत है? मुझे लगता है ये जो स्नॉबरी है ना, इट्स वेरी शेमफुल और ये एलिटिज़म को शो करती हैं क्योंकि आई डोंट नो, मतलब मैं सच में ये एक्सपेक्ट नहीं करता जय जी से कि वो ऐसा कुछ बोल सकती हैं या वो ऐसा कुछ बोलेंगी। सो फ्रेंड्स, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग बॉलीफूडी। थैंक यू।